इंट्रो देना चाहता हूँ रोहानियत के बारे में। रोहानियत जैसा कि नाम है, बड़ा रूह से जुड़ा हुआ एक आईडी है। इसमें 9 गाने हमने कंपोज किए हैं। उन गानों को हमने गाया भी है और उन गानों में हमने 9 अलग अलग सिंगर्स को फीचर किया है। हमारे बड़े भाई मिक्का भाई ने एक गाना किया है, एक गाना मेरे दोस्त बाबू मेहदिया ने किया है, एक गाना राजा हसन के साथ है, एक गाना नक्काश अजीज के साथ है, एक गाना अक्षिता चौहान जिसका कि पहला गाना है उसके साथ है, और एक गाना हर्षदीप कौर माय डियर वेरी डियर फ्रेंड वेरी फेमस सूफी आर्टिस्ट उनके साथ है। रूहानियत और एक गाना रईस अली साबरी हियर गाइस। रईस अली साबरी की जोरदार तालियां, रईस अली साबरी की जोरदार तालियां बड़ी। रईस अली साबरी का ये गाना हमने किया है। और हमारा जो रिश्ता है सूफी संगीत से, कव्वाली से, रूहानियत से, वो हमें विरासत में मिला है। हमारे वालिद, हमारे दादाजी, our grandfather Sharif Toshi is the 5th generation in music from our family. So it's a legacy coming from our elders, our great grandfathers, and मैंने सुना है अपने पापा को गाते हुए, मैंने सुना है उन्हें रियाज करते हुए, मैंने उनसे सीखा है। उस्ताद अकरम साहब साहब दोनों के उस्ताद हमारे गुरु रहे हैं, उनसे ही सीखा है। जो भी कुछ हमने किया वो हमारे वालिद की बदौलत है। हमारे घराने मतलब वी आर ब्लेस्ड कि हम ऐसे परिवार में पैदा हुए कि ननिहाल जो है वो किराना है और बनिहाल जो है वो सहारनपुर घराना है। तो ये बड़ी खुशकिस्मत की बात है हमारे लिए कि हम ऐसे घर में पैदा हुए कि हमने बचपन में जो सबसे बड़ी आवाज सुनी शायद वो हारमोनियम की होगी। और माय फादर वाज अ वेरी नोन कव्वाली आर्टिस्ट एंड अ क्लासिकल सिंगर। तो ऑथेंटिक सूफी हमने अपने वालिद से सुना है, हमने दरगाहों पे सुना है। मैं वही थोड़ा सा बीच में बोलना चाहूंगा क्योंकि हम दोनों के बीच में जो स्टेज पे भी इसी तरह का तालमेल है जो आपको यहाँ पर भी देखने मिलेगा। सो आपने पूछा कि रूहानियत शुरू कैसे हुई। सो जब हम छोटे थे, सो आवर फादर यूज्ड टू परफॉर्म ऑथेंटिक कव्वाली, जो सूफी कव्वाली होती है जो दरगाहों पे परफॉर्म करी जाती है। तो हम छोटे छोटे से अपने वालिद साहब के साथ में जाना शुरू किए वहां पर दरगाहों पे। बेसिकली हम लोगों ने हिंदुस्तान का कोई एक ऐसा दरबार नहीं होगा कि जहां हम नहीं गए और जहां से हमने आशीर्वाद नहीं लिया। तो ये जो रूहानियत है, ये रूहानियत वहां से आई है हमारे, जो बुजुर्गों के मज़ारों पे, मंदिरों में और अलग अलग इबादत गाहों में जाकर के जो हमने वहां से जो एनर्जी ली, दैट इज रूहानियत फॉर अस। एंड ऑब्वियसली विद द ब्लेसिंग ऑफ आवर बिलव्ड लेट फादर उस्ताद अकरम साबरी साहब, ये उनका आशीर्वाद है और हमारी तरफ से उनको एक छोटी सी अपना उनके शिष्य होने की हम ऋण तो कभी नहीं चुका सकते, लेकिन एक छोटी सी भेंट है कि हाँ उन्होंने हमें म्यूजिक सिखाया एंड वी आर वर्थ ऑफ बीइंग हिज स्टूडेंट्स। सो दिस इज रूहानियत। एक शेर बोल के खत्म करूंगा। रूहानियत के बारे में काफी कुछ हमने बताया आपको कि खुद से चलकर ना तो ये तर्ज सुखन आया है, खुद से चलकर ना तो ये तर्ज सुखन आया है, पांव दावे हैं बुजुर्गों में तो ये फन आया है। तो हमने हमारे बड़ों से यही सीखा, अपने बड़ों को उनके बड़ों की इज्जत करते हुए देखा। मेरे वालिद साहब हमेशा बोलते थे कि कलाकार जो होता है वो एक उस फल की तरह, उस पेड़ की तरह होता है जिसमें बहुत सारे फल होते हैं। जिस पेड़ पर फल होते हैं वो झुका होता है। कला झुकाव से ही जन्म लेती है और कला का रिश्ता झुकाव के साथ बहुत ज्यादा है। वंस अगेन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेरे बड़े भाई नीरज भाटिया का कि जिनका प्लेटफॉर्म ओपन म्यूजिक, जैसा कि आप देख रहे हैं ओपन म्यूजिक प्रेजेंस रूहानियत बाय शारिफ तोशी, इन्होंने जब इससे पहली मुलाकात हुई हमारी तो इन्होंने हमारे गाने सुने और वो पहली मुलाकात में ही कुछ ऐसा रिश्ता बना कि मुझे पता नहीं हम कहीं के किसी कुंभ के मेले में पिछले जो भाई हैं जो यहाँ मिल गए हैं। ये मिसाल तो सब देते ही है कि हीरे की कदर जौहरी को होती है, लेकिन थोड़ा सा इसका मैं करेक्शन करता हूँ कि हीरे की कदर 2 लोगों को होती है, एक जौहरी को और एक चोर को। ये मेरा भाई दोनों है। ये डायलॉग जिसको मैं रिपीट करूंगा, ये हीरो की कदर करने वाले जौहरी और दिलों को चुराने वाले चोर है। ये हमारा पिछले कुछ दिनों में ऐसा रिश्ता बन गया है कि इन्होंने ऐसा लगता है कि हम पता नहीं जैसे कई सालों से या बचपन से एक दूसरे को देख रहे हैं। तो भाई आपने जो मिसाल में करेक्शन किया वो आज मैंने सबके सामने बोल दिया। धीरज भाई वांट टू से समथिंग। धीरज भाई
ऑल थैंक्स टू एवरीबॉडी यहाँ आने के लिए। और इतने बड़े बड़े दिग्गज बैठक जी के सामने मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, बोलना इन लोगों का काम है, बट मैं यूके गया 22-25 साल हो गए और छोटा मोटा काम शुरू किया, कुछ चीजें हैं जो बना ली, और फिर म्यूजिक और फिल्म से टीवी पे देख के हम लोग बोर हो रहे थे, मतलब पार्टिसिपेट करना चाहिए। फिर हनी भाई के साथ काम किया, विक्का जी के साथ काम किया, फिर मैं बोला चलो शरीर तो हो गया गाने का, रूह भी लेके आते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। जो रूह थोड़ी सी आजकल गायब हो रही है गानों से, जो बेटियां है मेरी, उनके गाने सुन रहे हो कि क्या सुन रहे हो, तो मैं ये नई जनरेशन को भी रूहानियत समझ आनी चाहिए और रूह गाने की पानी चाहिए, और इन लोगों से बेहतर मुझे तो मिल नहीं सकता, इसीलिए इन लोगों के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये पहला है, आई एम श्योर रूहानियत 2 रूहानियत 3 भी हम लोग साथ में करते हैं। यार ये तो भाई तय है। बेसिकली दिस इज आई वुड से दिस इज द सीजन 1 ऑफ रूहानियत। You will get hear a lot more of open music present रूहानी by Shahid and Toshi in future. तो भाई सवाल सवाल तो पूछो यार, एक ही सवाल पूछ के चुप रह गए आप लोग। Now we can open the question answer session, please. पारुल देखो मैं बताऊं आपको खत्म होने के बाद ना सवाल। हर्षदीप, अनीस और राजा। हाँ आप ना ये सवाल पूछो कि आप अपने म्यूजिक किस तरह से बनाइए, गाना जो है तुमसे प्यार करते हैं ये क्या कहता है, ऐसा पूछो, मैं जवाब दूंगा। ये सवाल है। तो जो रूहानियत ओपन म्यूजिक प्रेजेंट रूहानियत बाय शाहिद और तोशी, जो पहला गाना है तुमसे प्यार करते हैं, ये एक ऐसे आशिक के दिल की बात है कि जो बड़ा ही स्टबर्न, बड़ा जिद्दी, बड़ा रिबेलियस है, कि वो अपने महबूब को, अपने लवर को एक ही लाइन बार बार बोल रहा है कि तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं। और ये मेरी बात से सारे जितने भी यंग जनरेशन के आशिक लोग हैं ना, जो ये एक तो ये बैठा हुआ है कैमरा लेके, ये सारे आशिक हैं, ये वाला लड़कियों को अपने महबूब को ये बात बोलना कि तुमसे प्यार करते हैं, और उस बात को तहे दिल से और पूरी शिद्दत से। तो हमने कोशिश करी है कि ये जो सूफी म्यूजिक है ये यूथ से भी कनेक्टेड रहे, और सोल तो है ही, बिकॉज़ इट इज रूहानियत। और नीरज जी आपसे सवाल रहेगा, ओपन म्यूजिक जो आपने स्टार्ट किया है, इससे पहले जो आपने एक गुड नाइट गाना रिलीज किया था वो भी काफी बढ़िया था, अब ये गाना बहुत अलग है भाई, लोग आपने पहली बात ये है कि गाने वो होने के लिए बिल्कुल गुंडा जो किया हुआ है उनका गाना फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन को प्रेजेंट करे, म्यूजिक एक साउंड का है, तो वो हम लोगों का नहीं है, मैं करेक्ट करूंगा आपको, उससे पहले नाराज होकर बोली मारूंगा। वो एक अलग जॉनर है, एक अलग जॉनर है, और आप जब इंडियन म्यूजिक को सोचते हो कि उसमें रूह नहीं हो तो मजा नहीं आता, और ये लोग जो लेके आते हैं म्यूजिक में वो अलग चीज है। एक टाइप के गाने को रखने नहीं चाहिए, कहानी वाले के साथ अलग कुछ किया, विक्का भाई के साथ किया, अब इन लोगों के साथ जो कर रहे हैं वो अलग है। नेक्स्ट जो कर रहे हैं वो देख रहे हैं, आप लोग देखोगे गाने और आ रहे हैं लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो अलग है, थोड़ी देर बाद आप लोग देखोगे से उनको, तो इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, वी शुड नॉट लिमिट आवरसेल्व्स टू वन जॉनर, सब गाने की कोशिश करें। My beautiful